गंगा जी के किनारे एक 1.5 हड्डी का पहुंचा हुआ महात्मा था। उसकी कुटी थी, तो उसके रास्ते से एक बहेलिया क्या होता है? बहेलिया माने वो चिड़िया का फंसाता है, मारता है और बेचता है। बड़ी महंगा जाता है चिड़िया का गोश्त। वो चिड़िया का गोश्त बेचा करता था। महात्मा की तरफ से आता तो जोर से चिल्लाता कि ले, बिल्कुल ताजी चिड़िया मारा है हमने। महात्मा ने कहा, सुनो जी, तुम यहाँ न चिल्लाया करो, हम लोग साधु महात्मा हैं, और तुम कल आए थे तो चिल्लाए थे, और आज भी यहाँ खून गिरा है गोश्त का, गोश्त भी गिराए हो, ये बदतमीजी मत किया करो यहाँ पर, समझे? तो वो अच्छा ठट्ठ था। 1.5 हड्डी के साधु को कहा कि तुम्हारी ये 1.5 हड्डी अभी हम बूसा कर देंगे अगर बोलोगे तो। हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे जितना चिल्लाएं बोलें, क्या मतलब। बहरहाल वो समझ गया कि समझाने से ये बहेलिया मानेगा नहीं। उसने कहा, हम बहेलिया हैं, 7 पुश्त से हम चिड़िया फंसाने का काम करते हैं। बहरहाल 2-3 दिन में ऊब गया वो संत। उसने कहा, भैया सुनो यार, मैं भी बहेलिया हूँ, चिड़िया फंसाने के लिए 45 साल से यहाँ गंगा किनारे बैठा हूँ और हमको मिलती नहीं। तो कहा, कैसे चूतिया बहेलिया हो तुम, हम चाहे जो चिड़िया कहो ला दें। तो साधु ने कहा कि हम भैया 4 पैर की एक चिड़िया है, काली काली, ये गंगा के किनारे दिखाई पड़ती है और उसको पकड़ नहीं पाता हूँ, तुम फंसा लोगे? कहा, बिल्कुल फंसा लेंगे, तुम क्या समझते हो, तुम बहेलिया हो तो बिरादरी हो, बताओ संत जी। कहा कि ठीक है, लेकिन शर्त के साथ। शर्त क्या होगी? अगर तुम 4 पैर की चिड़िया काली काली ला के हमें दोगे तो मैं चिता पे भस्म हो जाऊंगा बना के, और ये कुटी उटी सब तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ कब्जा कर लेना। और अगर नहीं फंसाते हो 7 दिन के अंदर, तो तुम चिता जला के भस्म हो जाना। बात तय हो गई। अब वो बहेलिया ढूंढता रहा गंगा के किनारे किनारे 4 पैर की चिड़िया और काली काली। 2-4 दिन बीता, खाना पीना भी छोड़ दिया, कहीं पानी भी पीना छोड़ दिया कि पानी पीते समय ना आ जाए 4 पैर की चिड़िया। और 7 दिन बीत गया उसको बिना खाए पिए। तो शर्त के अनुसार उसने चिता बनाई और उसमें आग लगाई और एक पैर उस पर रखा चढ़ने के लिए, आत्मदाह करने के लिए, शर्त के अनुसार। वैसे ही 4 पैर की चिड़िया नीचे दिखाई पड़ी, कूद पड़ा वहां से। एक पैर तो भस्म हो गया था, लेकिन कूद पड़ा कि अरे तुम्हारा जान लेना चाहती। दौड़ के पकड़ा और जाल में लगाया और उठा के पटकने लगा उसको, तेरी ऐसी की तैसी मार डालो भाई, तो हम मर जाएगी, गोड़ भूसा हो गया है। उस चिड़िया बोली जाल से कि हम भगवान नहीं, हम प्रकट हो गए कि हमरे बरे तू जान दे जाता, तोहरे जान बचावो के बरे हम प्रकट हो गए। 4 गोड़ के चिड़ई नहीं होते, हमका छोड़ दिया। कहें छोड़ दे का 8 रोज से कुछ कमान नहीं, न खाए पिए, भगवान यहाँ कहा था। भगवान कैसे होती? भगवान कहा हो तो दालिम पर था कि चटनी में, हम जनबे नहीं करे। कहें हम भगवान ही, हम तो का वरदान देव छोड़ दिया। तो कहें कि साधु से शर्त भया है, तुमका हम छोड़ब ना। लाई के चला, थोड़ी दूर चला तो वो 10 किलो, इस तरह से 10 कुंटल वजन हो गया उसका, पता नहीं कैसे रख दिया उसने। और फिर एक पेड़ में बांधा उसको और दौड़ लगाई। बाबा का एक फरलांग पर 2 फरलांग पर था कुटी, बाबा से कि पकड़ लिया है 4 पैर की चिड़िया, चलो देखो और लाओ, हमको छोड़ो अपनी कुटी छुटी। तो गया वहां, तो वहां हल्ला मच रहा था कुटी पर, माठा ले पूड़ी ले, माठा ले पूड़ी ले, कचौड़ी बताया भैया, चटनी बताया। तो बाबा तो नहीं दिखाई पड़ा। लोगों से पूछा कि बाबा कहाँ गया, शर्त लगी थी तो लोगों ने बताया कि उसका हार्ट अटैक हो गया आज के 7 दिन 8 दिन पहले। 8वें दिन इनके यहाँ तेरही होती है साधुओं के यहाँ।
तो उसी अफसोस में मर गया कि हमने गलत शर्त लगा लिया है, 4 पैर की चिड़िया पाएगा नहीं, हमारे कारण उसको आत्मदाह करना पड़ेगा। अच्छा, लौट के आया और कहा कि हाँ हो मर तो, वो भगवान ने कहा भी था, उस चिड़िया ने कहा भी था कि बाबा मर गया। तो उसकी बात कुछ सही लगी तो कहा अच्छा चला होंगे भगवान, कुछ होता होगा। तो उस चिड़िया ने कहा कि देखो हमको छोड़ दो, हमको वरदान, हमसे वरदान ले लो। कहा वरदान क्या होता हम नहीं जानते। और कहा कि आखिर हाशिया गवाह कौन रहेगा। कहा कि चिड़िया ने कहा कि देखो 7 जन्म के बाद तुम्हारा उद्धार होगा, 7 जन्म के बाद 7वें जन्म में तब तक का पाप तुम्हें भोगना है। और मैं आऊँगा गंगा किनारे और तुम गंगा किनारे हमको मिलोगे तो मैं तुम हमसे आके खुद मिलोगे, हमको पहचान लेगो, 7 जन्म के बाद भी पहचान लोगे। वरदान दिया, उसको समझाया बुझाया, हमको मारने से क्या फायदा, छोटी सी चिड़िया, 100 ग्राम गोश्त तो न रहा हुई। वो मान गया और घर चला आया। 7वें जन्म में वही केवट हुआ, वही बहेलिया केवट हुआ। मागी नाव न केवट आना, याद था उसको। और 3 हाशिया गवाह थे, गंगा जी, धरती और धरती को थामने वाला शेषनाग। और तीनों गवाह वहां थे। मल्लाह ने कहा कि तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप दशरथ की कसम, अगर बिना पैर धोए तुमको हम चढ़ाएंगे नहीं नाव पर। तो लक्ष्मण जी अकड़ू थे, जरा सा टिर्रू पहलवान, तीर खींच दिया मारने को। भगवान मुस्कुरा पड़े। लक्ष्मण समझ गए कि कोई बात है, शेषा उतार है ना। कहा यार तुम हाशिया गवाह हो इसके और तुम मारने जा रहे हो, और वरदान उसको देना चाहिए। लक्ष्मण जी के समझ में आ गया। तो मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव नहीं मांगी, वो देख करके पहचान गया वरदान के अनुसार और आ करके मिला। इस तरह से भगवान इसलिए प्रकट हो गए, 4 पैर की चिड़िया नहीं होती, इसलिए कि एक कोई हमारे लिए जान देने जा रहा है। 4 पैर की चिड़िया